श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 4। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सांत्वयामास मुनिभिः हत बंधुन् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां। शब्दार्थ सांत्वयाम आस धाधस बंधाया, धाधस बंधाया, सांत्वना भी धाधस हिंदी शब्द सांत्वना। मुनि भी वहां पर उपस्थित मुनियों समेत हत बंधुन जिनके मित्र तथा संबंधी मारे गए थे, शुचार्पितान सभी को धक्का पहुंचा हुआ, भूतेषु जीवों पर, कालस्य सर्वशक्तिमान के परम नियम की, गतिम प्रतिक्रिया, दर्शयन दिखलाया, न नहीं, प्रतिक्रियाम उपचार। अनुवाद सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया, यानी सांत्वना दी। तात्पर्य परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के यह आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, नहीं भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं, और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं।
युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो यहाँ सांत्वन दे रहे भगवान, और ये बिल्कुल आज के दिन बहुत उपयुक्त श्लोक है। हमारा हर रोज प्रतिदिन हम भागवतम कक्षा लेते हैं, तो इस भागवतम कक्षा में ये श्लोक आया आज, और बिल्कुल हमारे लिए भगवान सांत्वना देते हैं। इस प्रसंग में भी भगवान पांडवों को सांत्वना दे रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इसी प्रकार भक्तों को जो ये संदेश, भगवान का जो विशेष संदेश है वो हमारे लिए है, जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। तो हम भगवान की कठोर नियमों में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और ये उपदेश जो है सांत्वयामास, यहाँ सांत्वयामास, भगवान सांत्वना देते हमको कि चिंता मत करो। और इस जो भौतिक जीवन में जो कठोर नियम है, वो कठोर नियम कोई नहीं बदल सकता, हम नहीं बदल सकते ये कठोर नियम। ये कठोर नियम देखिए, भीष्मदेव को भी इतने शक्तिशाली इच्छा मृत्यु, फिर भी उनको शरीर छोड़ना पड़ा। और भीष्मदेव स्वयं कहते हैं, जब बाणशैया पर थे तो स्वयं यही बात कह रहे हैं कि आप पांडव लोग, आपके साथ कृष्ण नित्य रहते थे, 24 घंटा आपके साथ रहते थे, फिर भी देखिए आपको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जहर देकर आपको मारने का प्रयास किया, राक्षसी के द्वारा वनवास में आपको कितना दुख सहन करना पड़ा आपके साथ कृष्ण होने के बावजूद भी। तो भीष्म पिता सांत्वना दे रहे हैं उनको कि देखिए ये कृष्ण की इच्छा से सब होता है, ऐसा मत समझिए कि कृष्ण का कोई कंट्रोल नहीं है, कृष्ण की इच्छा से। तब उनको सब सांत्वना मिली कि ये जो इतने लोगों का संहार हुआ है वो सब कृष्ण की इच्छा, चक्रधारी कृष्ण की इच्छा है, और कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यही भीष्म पिता ने भी यही उपदेश दिया, और यहाँ भी वही उपदेश है। और सारे जीव निरंतर भगवान श्री कृष्ण के वश में रहते हैं, उनके सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के अधीन रहते हैं। हम मुक्त नहीं हैं। हम ऐसा समझते कि हम मुक्त हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो भी इंद्रिय तृप्ति चाहे कर सकते। नहीं, हम मुक्त नहीं हैं। भगवान जितना देते हैं, भगवान की जितना सैंक्शन होता है उतना ही हमको इंद्रिय सुख भी मिलेगा। और ये इंद्रिय सुख क्या काम का है? इंद्रिय सुख कोई काम का नहीं है। और भगवान ने इंद्रिय सुख इसलिए बनाया कि हम चाहते थे इंद्रिय भोग करें कृष्ण की तरह। कृष्ण तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी भोग, सभी इंद्रिय तृप्ति के मालिक कृष्ण है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका भोक्ता कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही सब धर्म का बनाते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवान भगवत प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान की जो वाणी है वो धर्म है, इसको हम बदल नहीं सकते। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं। तो प्रामाणिक धर्म क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना, यही रियल धर्म है। और ये आदेश कहाँ लिखा है? भगवत गीता में।
भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिया है, ये करो वो करो, और अंतिम आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के सिर्फ मेरे शरण में आओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करा दूंगा। और आज का दिन, ये बहुत बड़ा दिन, हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, तक है। आज सबकी भावना हृदय में कृष्ण है। कृष्ण एक दिन के लिए तो कम से कम है। आज जन्माष्टमी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज, तो सब उत्साहित है भक्त सब। तो इस उत्सव का लाभ लेकर हमें भगवान से प्रणिपात करना है, हमें भगवान के शरण में जाना है। तो एक बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद का आज कोटेशन महाराज ने भेजा है, बहुत सुंदर कोटेशन है जो आपको बाद में भी मिलेगा, लेकिन आज के दिन और कल इसका स्मरण करने जैसा है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम जो साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम लायक नहीं बन सकते हैं? नहीं, लायक बन सकते हैं हम। प्रभुपाद कहते हैं एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस पुस्तक में कि कोई लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भगवान की हाजिरी को अनुभूति नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये हमारा भगवान के लिए है? हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि ये जो है वो हमारी अक्षमता की वजह से है, भगवान की अक्षमता नहीं है। जब हम भगवान को प्रार्थना करते तो भगवान तो सुनते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि भगवान हाजिर नहीं है, तो ये हमारी अक्षमता है। प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार के विचार हैं भगवान की हाजिरी के। पहला है भगवान फिजिकल, यानी शारीरिक रूप से भगवान की हाजिरी, और दूसरा है प्रतिध्वनि, वाइब्रेशन का विचार। ये 2 विचार है। जैसे हम लोग बैठे हैं, मैं आप सबका और आप मेरा प्रत्यक्ष हाजिरी अनुभव कर रहे हैं, है ना? लेकिन हम भगवान के साथ ऐसे प्रत्यक्ष हाजिरी भी अनुभव कर सकते हैं, और वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, प्रतिध्वनि आवाज की, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, विचार हैं। तो ये जो फिजिकल कॉन्सेप्शन है, भगवान के साथ से मिलना, वो भौतिक है, वो टेम्पररी है। प्रभुपाद कहते हैं टेम्पररी है, जबकि वाइब्रेशनल कॉन्सेप्शन इज इटर्नल। हमारा शब्द ध्वनि के साथ जो संपर्क है वो शाश्वत है। प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, जब हम भगवान के भगवत गीता से भगवान के शिक्षण के ध्वनि को जब हम आस्वादन करते हैं, यानी भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जब हम आस्वादन करते हैं भगवान के वचनों का, और जब हम कृष्ण हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो हमको जानना चाहिए कि ये जो वाइब्रेशन है, कि ये जो प्रतिध्वनि और तुरंत ही प्रकट होते हैं, समझिए, प्रभुपाद कहते हैं वो हमेशा, वो तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, वो पूर्ण है, एब्सोल्यूट। और क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन है, उनके ध्वनि है, शब्द ध्वनि है वो, और उनका जो दिव्य शरीर है वो दोनों एक ही है, इसीलिए वो भगवान पूर्ण है। जब हम कृष्ण से सेपरेशन यानी विरह अनुभव करते हैं, हम जब हमें कृष्ण से विरह की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, या कृष्ण के प्रतिनिधि हमारे आध्यात्मिक गुरु से जब हमें विरह का भावना होता है, तो हमें उनके उपदेशों को स्मरण करना चाहिए, और हम
तुरंत ही अनुभूति करेंगे कि हम उनसे दूर नहीं हैं, हम उससे हमारा वीरा तुरंत चला जाएगा। ऐसा कृष्ण के साथ और स्पिरिचुअल मास्टर के साथ जो संग होता है वो बाय वाइब्रेशन, यानी गुरु के उपदेश से और भगवान के उपदेश से हम निरंतर भगवान और गुरु का संग कर सकते हैं। हाँ? ऐसा संग हमें फिजिकल हाजिरी से नहीं होगा, भगवान तुरंत ही हमें संग होगा। हम भगवान को देखने के ऊपर बहुत जोर देते हैं, लेकिन जब कृष्णा इस जगत में थे, इस पृथ्वी पर थे, तो बहुत लोगों ने कृष्ण को देखा, लेकिन उन्होंने ये अनुभव नहीं किया, अनुभूति नहीं की कि वही भगवान है। हम देखते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण थे 5000 साल पहले, तब बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन वो अनुभूति नहीं कर पाए कि यही भगवान है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हम देखते हैं दुर्योधन, अश्वत्थामा, वो देख रहे थे भगवान को, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाए। लेकिन 5000 साल पहले जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति की है, वही अनुभूति हमें आज भी कर सकते हैं। कैसे? साउंड वाइब्रेशन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो साउंड वाइब्रेशन और दूसरा है भगवान, ये हरे कृष्ण महामंत्र साउंड वाइब्रेशन, और दूसरा है भगवान कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन। तो आज हम ये लीला कथा भगवान की कर रहे हैं ना, तो ये भी भगवान की अनुभूति की, हमें भगवान की हाजिरी की हमें अनुभूति होती है। भगवान दूर नहीं है। हम सोचते हैं, कभी भक्त बोलते हैं कि भगवान जल्दी जल्दी हम मंदिर में जाए, मंदिर में भगवान का दर्शन करें। नहीं, हम भगवान के आदेश, पहले इसीलिए भागवतम क्लास रखा कि हम भगवान के साउंड वाइब्रेशन को, भगवान के उपदेशों को ग्रहण करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, भगवान मटकी फोड़ते हैं, इधर मटकी लगाए, शाम तक फूट जाएगी, हम राह देखेंगे, अभी हम जाएंगे बाद फिर देखेंगे ये मटकी फूट गई, तभी हमको ऐसा, हाँ अभी भगवान है। ऐसा नहीं है। मटकी को देखकर, हाँ ये मटकी किसकी है? भगवान की है। इसमें मक्खन किसका है? भगवान का है। चोरी कौन करता है? भगवान का। भगवान अपनी चीज को चोरी करते हैं, हमारे जैसे सामान्य चोर नहीं है। तो ये सब श्रवण करना, कीर्तन करना, ऐसा नहीं कि भगवान की लीला यही है, भगवान ने मटकी चुराया, हाँ भगवान यशोदा मैया का परेशान करते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं, रास लीला खेलते हैं, यही लीला हो? नहीं, ये भी लीला है। जब भगवान ने सांत्वना दी, ये हमारे लिए ये सब लीला है। 1 से 9 स्कंद, प्रभुपाद कहते हैं 1 से 9 स्कंद पढ़ना चाहिए हमें उत्सुकता रहनी चाहिए भागवतम के उपदेश में, भगवत गीता के उपदेश में। ऐसा होता है कि भगवत गीता का उपदेश, हम तो अभी तो हम 15-20 साल से है इस्कॉन में, तो अभी भगवत गीता हम जानते हैं नहीं, वो भी इतने पावरफुल उपदेश है कि भगवत गीता के उपदेश जो है उससे हम तुरंत कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिनको भगवत गीता के उपदेश उतने ही रोचक लगते हैं, उत्सुकता रहती है भगवत गीता के उपदेश सुनने में, जो रेलिश करते हैं, when we enjoy or relish the vibration of Krishna's teachings in Bhagavad Gita, जब हम रेलिश करते, ये रेलिश करना, आस्वादन करना है हमको, भगवान के शब्द ध्वनि का आस्वादन, हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करना है, जब करना है। आस्वादन यानी हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान का अनुभूति से आस्वादन करना है। तो हम आस्वादन करना है, ये सुनना है और समझना है, ओ भगवान कितने महान है, तुरंत हमारा भगवान का हमारा अनुभूति होगा, भगवान हाजिर है। ऐसा नहीं मटकी टूटेगी तभी हम देखेंगे कि भगवान है। मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बार देता हूँ। एक बार एक भक्त ने बहुत साल पहले मंदिर में मुझे कहा, प्रभु भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल है ना, नवसारी में एक घर में एक गोद में बैठते हैं और दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, हमको जाना चाहिए वो देखने के लिए। बोला मैं हर रोज देखता हूँ, हर रोज मेरे घर पे भगवान खाना खाने आते हैं, मैं भगवान को भोग अर्पण करता हूँ, भगवान लेते हैं। नहीं प्रभु, ये तो भगवान स्वयं साक्षात लेते हैं, दूध देते थे। बोला
मेरे घर में साक्षात ही भगवान है, साक्षात आते हैं लेते हैं। फिर वो माने नहीं, नहीं नहीं आप मानेंगे ही नहीं। वहां साक्षात हमें दर्शन होगा कि भगवान लड्डू गोपाल आप बुलाएंगे तो आप चल के आएंगे आपके पास और खाएंगे। मैंने बोला मेरे घर में है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे संतुष्टि है कि मेरे घर में जो भोग बनता है वो भगवान ग्रहण करते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, भगवान की अनुभूति होती है। यही तो अनुभूति करनी है। फिर वो नहीं माने, चले गए। फिर थोड़े दिन के बाद बोला प्रभु जी आप सही बात बता रहे थे, वह ऐसा कुछ नहीं था। मैं बोला लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान लेते, यही हमारा विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं हम ये श्रृंगार किया, किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया ना। तो हम साक्षात कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं ना। यही बात है, यही अनुभूति हमें करनी है। उत्सव किसके लिए? अनुभूति करने के लिए, कृष्ण की लीला चर्चा करने के लिए। हम हर रोज भागवतम पढ़ते हैं, किसके लिए? भगवान की, साक्षात भगवान की अनुभूति करने के लिए हम भागवतम पढ़ते हैं। हम बहुत दूर चले गए भगवान से, बहुत दूर, बहुत दूर, सुदुर्लभ। भगवान सुदुर्लभ हो गए हमारे लिए। भगवान के दर्शन के लिए हम बहुत लालायित है, उत्सुकता। जितनी हमारी भगवान के दर्शन के लिए उत्सुकता होगी ना, उतना हम भगवान से तुरंत प्राप्त कर सके। तो दर्शन दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के दर्शन है। ये आंख से देखना, उसको भी दर्शन बोलते हैं। ये तत्व ज्ञान, उसको भी दर्शन बोलते हैं। तो अभी हमें तत्व ज्ञान, कान से भगवान को देखना है। प्रभुपाद कहते हैं ना, कान से भगवान को कैसे देख सकते हैं? यस, कान से देखना है। भगवान के उपदेशों का श्रवण करना है। एक बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय तृणावर्त का वध में प्रथम और दूसरा 2 श्लोक है। उसमें बहुत सुंदर, मैं सिर्फ उसका अनुवाद पढ़ूंगा। 10वें स्कंद का है श्लोक, बहुत सुंदर है। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। कितना सुंदर लगता है भगवान की लीला। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। हमारे हृदय में मैल है ना, हृदय में मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न से पहले ये कहते हैं कि ये मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है इन लीलाओं के श्रवण मात्र से। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। बस ये कान में कृष्ण कथा जाने दो, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हमारे जो जीव, हमारा तप्त जीव, संताप, बहुत संताप है। क्या संताप है? मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, संताप। मेरी देरानी का प्रॉब्लम, जेठानी का प्रॉब्लम, बड़े भाई का प्रॉब्लम, पिता का प्रॉब्लम, माता का प्रॉब्लम, ये भक्त का प्रॉब्लम, वो भक्त का प्रॉब्लम, संताप है ना। संताप थोड़ा हुआ नहीं, हाँ संताप। हम सब संताप से घिरे हैं, है ना। ये हमारी ऐसी क्या हमारा हाल बन गया है। कितने गंदे गर्दे में हम गिर गए हैं। हम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, सुनाओ कथा, सुनाओ। बहुत हो गया, पूरा अपना राज्य का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि कैसे उन्होंने राज्य का, उनको कोई राज्य में उनके कोई ऐसे दूषण, एक चक्र सम्राट थे, वो पूरे विश्व के सम्राट थे। एक आदेश देते ना, हाँ, पूरा विश्व दौड़ने लगता। वैसे सम्राट सब छोड़ के उपवास करके बैठ गए, अमरनाथ उपवास करके बैठ गए और कथा सुन रहे, सब छोड़ दिया।
ये सब सुनने से हमारा संताप दूर होगा, है ना। हम इस भौतिक जगत में हैं, इस काल के अधीन है, हम कृष्ण के अधीन है वैसे, तो हमें धीरे धीरे यही रियलाइजेशन करने, हम ये प्रकृति के 3 गुणों जो है, इस 3 गुणों की वजह से हमारी भक्ति इस 3 गुणों में होती है। इसीलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है, संताप में रहते हैं। लेकिन ऐसा अवसर है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्ति निष्ठा दृढ़ करो। ये हमें सीखना है कृष्ण के श्रीमद् उपदेश से, भागवतम से, ये सब सीखना है। तो क्या है, स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। लेकिन क्या होता है इस जगत में संताप, मैं आपको बोलूं, मैं 15 दिन से ये संताप में था, ये बराबर होगा कि नहीं, वो बराबर होगा कि नहीं, हाँ, एक प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम, सब आते रहते थे। ये आयोजन के बारे में बोल रहा हूँ, संताप, ये हुआ वो हुआ, संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन चाहे वो संताप है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। ये समझना है हमको। जो भक्त जो भी सेवा करते हैं, चाहे वो बर्तन मांजने की हो, परोसने की सेवा, कुकिंग करने की सेवा, फूल बनाने की सेवा, रंगोली करने की सेवा है, हाँ? ये सेवा करते करते हमें संताप भी मिले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, हमें तकलीफ भी हो, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण के संपर्क में है, डायरेक्ट कृष्ण की निगरानी में है, डायरेक्ट कृष्ण देख रहे हैं। ये संताप है इसको, हाँ? बहुत संतप्त है, फिर भी मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये स्मरण करना है, कृष्ण हमसे दूर नहीं है, विशेष करके भक्तों से। आप सब भक्त हैं, आप सब कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं और कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। आप कर रहे हैं, तभी तो आप इतने उत्साह में हैं। तो संतप्ता, संसार दावानल हमारे हृदय में भी है, क्योंकि इस जगत में है ना। जैसे उदाहरण है कि हम कोई ऐसी जगह पे जाए, ये कचरा पेटी के पास पसार होंगे तो क्या होगा, वहां तो हमें क्या, फूलों की सुगंध आएगी नहीं। प्रभुपाद यही कहते, भगवान यही कहते हैं, दुखालय में शाश्वतम, प्रभुपाद कहते हैं ना कि जिस प्रकार शौचालय है मुतरडी, उसमें तुम थोड़ा अत्तर डालोगे, अत्तर सेंट डालोगे, तो क्या वो बैठने का जगह हो जाएगा, नहीं। जल्दी नाक बंद करके वहां से अपना काम पटा के निकल जाओ बाहर, है ना। ऐसा है। तो हम इस जगत, ये जगत उससे अच्छा नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं, इस जगत का एक वाक्य में बोल दिया, एक शब्द में बोले तो अभी क्या है, ये भौतिक जगत कमोड़ के मुंह जैसा है। कमोड़ यानी हम टॉयलेट करते हैं ना, उसका मुंह जैसा। अभी सोच लो, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं। अभी सोचिए इसमें कितना अत्र डालेंगे, हाँ, कितना सुगंधी करेंगे, होगा नहीं होगा। हमारा जीवन ऐसा ही है, हाँ? आप कितना भी अच्छा होने जाओ, कुछ भी करो, नहीं होगा, संताप रहेगा, अंत तक रहेगा संताप। लेकिन भक्तों को डरने जैसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि तो कृष्ण की बाल लीला इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। आप सोचिए, हम तो यहाँ एक सेंटर लेके बैठे हैं और ये हमारा पहला ही उत्सव है, महोत्सव, सब साथ में मिलके। क्योंकि जब हमने बलराम पूर्णिमा भी किया, ये भी किया, लेकिन भक्त कम थे, लेकिन अभी पूर्ण सभी भक्त आ गए आज। तो हम बैठ के, ये कितना आकर्षक है, भगवान की लीला है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। सब भक्त यही, इसके लिए, इसके कान में यही जाना चाहिए। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुवृत्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। हमें भौतिक चीज सुनने की जो हमारी इच्छा है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस भौतिक जगत में कुछ भी हुआ, होने दो, होने दो,
हमारा ध्यान कृष्ण के श्रवण कीर्तन में होना चाहिए। मनुष्य धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। हमें भक्तों के साथ मैत्री बढ़ानी है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तो हमारा भी यही, ये 10वें अध्याय है, 10वां स्कंद है। और परीक्षित महाराज अभी भी इतने उत्सुक है, 9 स्कंद पढ़ने के बाद अभी उत्सुक है, आप लीलाओं की कथा करो, वो थक नहीं गए। लेकिन हमारी भौतिक स्थिति ऐसी है कि हम लोग इतने डूबे हुए भौतिकता में कि जब कृष्ण कथा चलती है तो हमारी इतनी रुचि नहीं रहती है। फिर भी कोई बात नहीं, सुनिए, कान में जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं, जब प्रभुपाद प्रवचन देते थे बॉम्बे में तो बहुत सारे उनके शिष्य बैठे हुए होते थे जो कि विदेशी थे, शिष्य राधा श्याम सुंदर भगवान की। तो ये सब विदेशी शिष्य बैठे थे और प्रभुपाद हिंदी में बोलते थे। तो शिष्य चले जाए, बोले नहीं बैठो बैठो, ये कान में जाएगा, ये वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन। और यही बात इसमें है कि भगवान का, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जो कथा या उनका नाम का दिव्य ध्वनि हमारे कान में जाएगा ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे तुरंत हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। तो हमें आज भगवान का साक्षात्कार करना है भगवान की सेवाओं के द्वारा, भगवान का प्रचार के द्वारा। हम किसको जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, आज्ञा है, हमारा आज्ञा, गुरु अहिया तारो ही देश। तो हमारे ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि उपदेश दिया कि जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो। तो आज बड़ा मौका है भगवान की विविध प्रकार से सेवा करने का, और भक्तों के लिए हर रोज मौका है, प्रतिदिन। श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारे गुरु प्रतिक्षण राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो यही हमें समझकर गुरु के शरण में, गुरु का स्मरण करना है, गुरु के उपदेश का स्मरण करना है। गुरु हमारे साथ शारीरिक उनकी हाजिरी हर बार नहीं होगी, शाश्वत नहीं होगी, थोड़े समय में। वपु सेवा आज भी हम गुरु महाराज के साथ वपु सेवा से नहीं है, लेकिन वाणी सेवा से हम रहते हैं। तो गुरु के आदेश को समझो, इस प्रकार से हम भगवान के आदेश को समझें और भगवान की और गुरु की सतत हम हाजिरी अनुभव कर सकते हैं। आज बड़ा दिन है तो हमें हाजिरी अनुभव करना है। हरे कृष्ण।